हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो लोग सच बोलते हैं उनके साथ क्या होता है। मतलब देखिए, आजकल क्या है, झूठे का बोलबाला सच्चे का मुंह काला। तो आजकल क्या करते हैं लोग, मतलब सच बोलने से ज्यादा झूठ बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है झूठ बोलकर आसानी से बच जाएंगे और सच बोलकर फंस जाएंगे। सच बोलने वाले हमेशा मार खाते हैं, क्योंकि सच किसी को हजम ही नहीं होता। जो लोग सच बोलते हैं, आध्यात्मिक नजरिए से उनका जीवन थोड़ा अलग होता है। सच बोलने वालों का रास्ता जो है आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, वो पावरफुल जरूर होते हैं। अगर इंसान ये सोचे कि वो सच बोल रहा है, वो बहुत दुखी है, नहीं, वो अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये चीजें आप लोग नहीं समझ पाओगे। जो सच बोलते होंगे अच्छे से समझते होंगे कि कितनी एनर्जी मिलती है सच बोलने से। और झूठ वाले तो दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, हर बात में झूठ बोलते रहते हैं। सबसे पहले तो सच बोलने वालों की यूनिवर्स परीक्षा जरूर लेते हैं। ऐसे लोगों की परीक्षाएं होती होती हैं। अगर वो इंसान सोचे कि मैं बहुत सुकून से रहूं तो नहीं रह सकता, ऐसे लोगों की परीक्षा बहुत ज्यादा लेते हैं ईश्वर, क्योंकि वो आजमाते हैं कि मेरा ये बच्चा कितना, मतलब अडिग है। यूनिवर्स देखना चाहते हैं कि ये कितना टिका रहता है अपने सच पर। लेकिन वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह जो इंसान टिका रहता है, सच में वो आगे ही बढ़ता है। भले यूनिवर्स परीक्षा लेते हैं, भले हमारे भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो कभी हारता नहीं है। हालात चाहे जैसा भी हो, हालात वही ज्यादातर तो दुखी आता है। परीक्षा की घड़ी में संकट तो आता ही आता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो सोचिए उनके ऊपर कितनी, मतलब कठिन से कठिन परीक्षा उनकी ले गई, इतना दुख आया उनके ऊपर कि सोचिए राजा हरिश्चंद्र की कितनी बड़ी परीक्षा ली गई थी। उनकी स्टोरी उठा के देखिए, उनकी मूवी देखिए। उनको अपने बच्चे का दाह संस्कार करने के लिए भी अपनी पत्नी से उनको पैसे लेने पड़े थे। इतनी बड़ी परीक्षा थी कि फ्री में नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका जो सत्य था वो आगे आ गया था। उनका जो सत्य था वो उनको रोक रहा था कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरों से पैसे ले रहे हो, बिना पैसे के दाह संस्कार नहीं कर रहे हो तो इनके कैसे कर सकते हो, तो अपने बच्चे का कैसे कर सकते हो। कितनी बड़ी परीक्षा थी, लेकिन वो परीक्षा में हारे नहीं थे। वो होती है सत्यता। और तो और, जो सच बोलते हैं ना, उनके साथ पता है क्या होता है, शुरू शुरू में तो लोग उनसे दूर हो जाते हैं, लोग भाग जाते हैं। डिवाइन उनको अकेला कर देता है, क्योंकि कोई सच बोलना पसंद ही नहीं करता। उनके इर्द गिर्द झूठे लोग रहते हैं, और ऐसे लोगों के साथ कैसे कोई रह सकता है। झूठे लोग रह पाएंगे, नहीं रह सकते। और इसी वजह से कितने रिश्ते टूटने लगते हैं, अपने पराये होने लगते हैं। वो इंसान अकेला पड़ जाता है। कई कई बार तो ऐसा होता है कि वो इंसान खुद ही दूर हो जाता है। जो इंसान सच बोलेगा तो उसको झूठे लोग पसंद भी नहीं आते हैं, तो इंसान खुद ही उनसे दूरी बना लेता है। कभी कभी झूठे लोग खुद दूर होते हैं, और कभी कभी वो खुद ही दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है, मैं अकेले जी लूंगा लेकिन सच को लेके चलूंगा। ये भी होता है। लेकिन ये सब क्या होता है, आपके भले के लिए होता है। अगर ये चीजें किसी की लाइफ में हो रही हैं, जो सच बोल रहा है उसके जीवन में अगर दुख आ रहा है, तो समझ लो ये सब उसके भले के लिए हो रहा है। अगर कोई दूर जा रहा है तो आपके भले के लिए हो रहा है। आपसे लोग दूर भाग रहे हैं तो आप सोच रहे हैं क्यों मुझसे दूर भाग रहे हैं, तो मेरे अपने हैं। वो आपके अपने नहीं है, ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। और तो सच बोलने वालों के साथ क्या होता है, ऐसे लोग अंदर से मजबूत बन जाते हैं, बहुत हिम्मती बन जाते हैं, एकदम निडर बन जाते हैं। और निडर कौन बनता है, आप थोड़ी ना बनते हो, आपकी आत्मा बनती है। वो मजबूती आपकी आत्मा को मिलती है। आपकी आत्मा मजबूत बनाई जाती है, आपकी सोल की ग्रोथ की जाती है। आप अंदर से फियरलेस महसूस करते हो, एकदम निडर। आपको लगेगा कि डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। सोचिए इतनी हिम्मत आती है। और जब आपकी आत्मा मजबूत बन जाती है तो आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता है। ये भी होता है सच बोलने से। और सच बोलने से क्या होता है, डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है। आपको क्या लगता है सच बोलने वाले से भगवान दूर रहते हैं? नहीं, जहाँ सच है वहीं ईश्वर रहते हैं। ईश्वर का वास ही वहीं होता है। झूठे लोगों के साथ ईश्वर नहीं रहते। जो सच बोलते हैं परमानेंट उसके साथ रहते हैं, हर पल उसके साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो डिवाइन उसका प्रोटेक्शन करते हैं, हर पल करते हैं। अगर आप झूठ बोलते हो तो सच बोलना सीखो, फिर देखना कैसे कृपा मिलती है भगवान की। कई बार तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ईश्वर खड़े रहते हैं आपके साथ।
किसी न किसी तरह से आप बचकर निकल जाओगे। कोई भी किसी भी हालात में आप रहो, कहीं फंस जाओ, आपके लिए कुछ न कुछ डिवाइन क्रिएट कर ही देंगे, जैसे तैसे आपको बचा ही लेंगे उस दुख से। इतनी पावर होती है जो सच बोलते हैं, जो सतमार्ग पे चलते हैं। या तो किसी रूप में आकर आपको निकालेंगे, या तो फिर आपको एक सही रास्ता दिखाएंगे। दो में से एक काम जरूर करते हैं डिवाइन। तो प्रोटेक्शन होता है डिवाइन का, और कैसा प्रोटेक्शन करेंगे आपका। और तो देर से लेकिन पक्का फल मिलता है। टाइम तो लगता है, कोई काम आपका बिगड़ गया, आप सोच रहे हो भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन उसका फल अच्छा ही मिलेगा। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि क्या होता है, सच बोलने वालों को रिवार्ड जल्दी नहीं मिलता है। वो सोचे तुरंत मुझे फल मिल जाए, नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। लेकिन जब मिलता है तो एकदम अस्थाई मिलता है, परमानेंट। सम्मान, सुकून और सही लोग ऐसे लोगों की जिंदगी में आते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, वरना भगवान उनको अलग ही रखते हैं, सबसे काट देते हैं, सबसे दूर कर देते हैं। और तो और उस इंसान का ईगो खत्म होने लगता है जो हमेशा सच बोलता है, जो सच के रास्ते पर चलता है। उसके अंदर अहंकार रहेगा ही नहीं। भले आपको अहंकार नजर आए कि ये अहंकारी है, नहीं, वो अहंकार नहीं है, वो उसकी सत्यता ही है, उसका सच है। जो वो बोल देता है मुंह पे तो लोगों को लगता है कि ये बड़ा एटीट्यूड वाला है, ये बड़ा अहंकारी है। अहंकारी नहीं रहता वो सच बोलता है। अब सच लोगों को अच्छा नहीं लगता ना, सच तो कड़वा होता है, ये तो सबने सुना है, ये सबने पढ़ा है। क्योंकि सच बोलते बोलते इंसान खुद से भी झूठ बोलना बंद कर देता है। बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर बहुत से झूठ छुपा के रखते हैं, लेकिन जो सच बोलने वाला इंसान है वो छुपाता ही नहीं है। वो ना अंदर ना बाहर, कुछ भी नहीं, कहीं भी उसके अंदर झूठ का नामो निशान भी नहीं रहता। ऐसे लोग अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी तो उनके अंदर का ईगो मरता है। अच्छे हैं बुरे हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं वो, और यहीं से उस इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो जाती है। जिसका ईगो मर जाए, जो हर चीज को एक्सेप्ट करना सीख ले, तो क्या होता है, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो जाती है। वही इंसान अवेकन होना शुरू हो जाता है, उसी की अवेकनिंग होती है अच्छे से। वरना कहते रहो कि मैं अवेकन हो रहा हूँ, मैं अवेकन हो रहा हूँ, कभी नहीं हो पाओगे। और जो सच बोलते हैं ऐसे लोगों का जो सेवन चक्रा होता है वो एक्टिवेट रहता है। सच बोलने वाला इंसान अकेला जरूर होता है, लेकिन वो कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ खुद ईश्वर खड़े रहते हैं। आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हर पल ईश्वर उसके साथ चलते हैं, क्योंकि वो अकेला है तो ईश्वर उसके साथ चलेंगे ही। क्योंकि ईश्वर को पता है ये सच को लेके चल रहा है, ये मेरे कहे हुए रास्ते पर चल रहा है, ये झूठी दुनिया से दूर हो चुका है, तो ऑटोमेटिक ईश्वर उस पर कृपा करेंगे। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि जो सच बोलते हैं उनके साथ क्या होता है। जब ये चीजें होती हैं तो आप सोचो सबसे बड़ी कृपा तो यही है, ऐसे लोगों के साथ ईश्वर साथ रहते हैं। तो क्या करना है, सच के रास्ते पर चलना है, सच बोलना है, झूठ से दूर रहना है, और साथ में नाम जाप पूजा पाठ भक्ति इसमें लगे रहना है, मेडिटेशन ध्यान करना है, अच्छे कर्म करने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।